हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज लेक्चर नंबर 6 ऑफ चैप्टर स्ट्रक्चर ऑफ एटम और हमारा टॉपिक है हाउ आर इलेक्ट्रॉन्स डिस्ट्रीब्यूटेड इन डिफरेंट ऑर्बिट्स। आपने नील बोर का मॉडल पढ़ा है जिसमें इलेक्ट्रॉन्स वेल डिफाइंड ऑर्बिट्स में रिवॉल्व करते हैं। तो उन ऑर्बिट्स में जो इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते हैं वो कैसे अरेंज होते हैं वही हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। थ्री रूल्स हैं जो हम फॉलो करते हुए इलेक्ट्रॉन्स को अरेंज करेंगे। तो सबसे पहले बोर एंड बरी स्कीम क्या थी, क्या रूल था? मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन अ शेल होना चाहिए 2n स्क्वायर, वेयर n इज ऑर्बिट नंबर और एनर्जी लेवल इंडेक्स। अब हम एक एक करके लेते हैं। n इक्वल टू 1 मतलब फर्स्ट शेल, न्यूक्लियस के जस्ट क्लोजेस्ट शेल होगी दैट इज k शेल, ठीक है। या हम बोलेंगे फर्स्ट ऑर्बिट, तो उसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मैक्सिमम होल्डिंग कैपेसिटी उस शेल की कितनी होगी? 2n स्क्वायर। 2 इंटू n कितना है? 1, तो दैट इज 2 इंटू 1 दैट इज 2। क्लियर हो गया? देन अगर सेकंड शेल लेते हैं हम, k के बाद l शेल, ठीक है। ये बीच में तो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस में प्रोटॉन्स हैं, न्यूट्रॉन्स हैं और ये इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करेंगे। तो फर्स्ट शेल की मैक्सिमम होल्डिंग कैपेसिटी कितनी है? 2। इससे ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स ये होल्ड नहीं कर सकती शेल। नेक्स्ट n इक्वल टू 2 मतलब सेकेंड ऑर्बिट या l शेल, कितने इलेक्ट्रॉन्स आएंगे इसमें? 2n स्क्वायर से 2 इंटू n की जगह 2 पुट करेंगे, 2 का स्क्वायर 4, तो 8 इलेक्ट्रॉन्स। दैट मीन्स मैक्सिमम होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ l शेल सेकेंड ऑर्बिट इज 8। इससे ज्यादा ये होल्ड नहीं कर सकता। 1 2 3 4 5 6 7 8 7 इलेक्ट्रॉन्स इसमें आ सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं आ सकते। नेक्स्ट n इक्वल टू 3 थर्ड ऑर्बिट और k l के बाद m, अल्फाबेटिकल ऑर्डर से चलते जाना है। 2n स्क्वायर रूल लगाएंगे, n की जगह 3 का स्क्वायर 9, 3 स्क्वायर इज 9 एंड 2 9 18। दैट मीन्स मैक्सिमम होल्डिंग कैपेसिटी थर्ड शेल की कितनी है? 18, ठीक है। 18 तक इसमें हम फिल कर सकते हैं। एक और निकाल लेते हैं, फोर्थ शेल, फोर्थ ऑर्बिट, k l m के बाद n कितना हो जाएगा? 2n स्क्वायर से 2 इंटू 4 स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16, 2 16 32 मीन्स मैक्सिमम होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ n शेल कितना है? 32, ठीक है। ये रूल क्लियर हो गया। इसमें मैंने एक शेल को खाली छोड़ दिया है, k शेल। l शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स l शेल में आएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8। इसके बाद k l m n o, ठीक है। फर्स्ट शेल की मैक्सिमम होल्डिंग कैपेसिटी 2 इलेक्ट्रॉन, सेकंड की 8, देन 18, देन 32 एंड सो ऑन। इतना नहीं करना है आपको, फर्स्ट 20 एलिमेंट्स याद कर लेना अच्छे से, ठीक है। नेक्स्ट रूल है मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दैट कैन बी अकोमोडेटेड इन द आउटर मोस्ट ऑर्बिट इज 8। आउटर मोस्ट ऑर्बिट जो भी होगी उसमें मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन्स तक वो अकोमोडेट कर सकती है अगर आउटर मोस्ट ऑर्बिट है तो, ठीक है। नेक्स्ट रूल, ये जब हम और डिटेल में वैलेंस इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करेंगे तो और डिटेल में समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट रूल है इलेक्ट्रॉन्स आर नॉट अकोमोडेटेड इन अ गिवन शेल अनलेस द इनर शेल्स आर फिल्ड। पहले इनर शेल को फिल करेंगे, उसके बाद बाहर की शेल पे आएंगे। तो हम एक एक करके सारे एलिमेंट्स, फर्स्ट 20 एलिमेंट्स का स्ट्रक्चर बना रहे हैं। तो चालू करते हैं हाइड्रोजन से, सबसे छोटा है। फर्स्ट 20 एलिमेंट्स याद है ना सबको अच्छे से, लाइन से पक्का। हाइड्रोजन एटॉमिक नंबर 1, ये बनाया न्यूक्लियस और एक शेल, ठीक है। के शेल में एक इलेक्ट्रॉन, ठीक है, बन गया हाइड्रोजन का स्ट्रक्चर, ठीक है। बीच में न्यूक्लियस है, ये हाइड्रोजन का एटॉमिक स्ट्रक्चर हो गया। देन हीलियम का एटॉमिक नंबर 2, के शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, और ये न्यूक्लियस। क्लियर? हीलियम के बाद लिथियम एटॉमिक नंबर 3, बीच में न्यूक्लियस। अब फर्स्ट शेल में कितने आ सकते हैं इलेक्ट्रॉन्स? 2 से ज्यादा तो आ नहीं सकते, ठीक है। इसके बाद कितना बचा और इलेक्ट्रॉन कितना बचा? एक और बचा, तो थर्ड इलेक्ट्रॉन सेकंड शेल में आ गया। k के बाद l शेल में थर्ड इलेक्ट्रॉन इसका आ गया। लिथियम के बाद बेरिलियम एटॉमिक नंबर 4, फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स, इससे ज्यादा नहीं आ सकते। सेकंड शेल में कितने होंगे? यहाँ पर 1 था तो अब यहाँ पर 2, ठीक है। आगे के स्ट्रक्चर्स बनाने से पहले मैं एक बार आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी साथ में बताती जाती हूँ ताकि आपके लिए बनाना इजी हो जाएगा।
क्योंकि अभी तो हम लाइन से बनाएंगे सारे 18 एलिमेंट्स या 20 एलिमेंट्स, लेकिन अगर एग्जाम में कोई एक पूछते हैं तो आप कैसे बनाओगे, तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन देख लो। फर्स्ट शेल में मैक्सिमम होल्डिंग कैपेसिटी कितनी है 2, यहाँ पर एक ही इलेक्ट्रॉन है, हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कर रहे हैं सभी एलिमेंट्स का। तो हाइड्रोजन के पास एक, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है, जितना एटॉमिक नंबर होता है उतना ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स होते हैं न्यूट्रल एटम में। ठीक है, अगर कोई न्यूट्रल एटम है तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स सेम होता है। ठीक, तो हाइड्रोजन के पास 1 एटॉमिक नंबर है, जितना एटॉमिक नंबर है उतने ही इलेक्ट्रॉन उतने ही प्रोटॉन, तो हमें सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से काम है। ठीक है, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विल बी इक्वल टू एटॉमिक नंबर अगर न्यूट्रल एटम है तो हम सारे न्यूट्रल एटम्स ही ले रहे हैं। ठीक है, तो वन इसका नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है 1, तो एक ही शेल में, फर्स्ट शेल में आ गया। देन इसके पास 2 है तो एक ही शेल में आ गया। इसके पास 3 इलेक्ट्रॉन्स है तो फर्स्ट शेल में 2, सेकंड शेल में 1, अभी हमने बनाया था। बेरिलियम के पास फर्स्ट शेल में 2, सेकंड शेल में 2। ठीक है, अब बोरोन पे आते हैं, फर्स्ट शेल में 2, सेकंड शेल में कितने होंगे 3, क्योंकि 2 + 3 5। ठीक है, इसका बना लेते हैं स्ट्रक्चर, बीच में न्यूक्लियस। इसके बाद बोरोन का हमने बनाना है, फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स और सेकंड शेल में 3 इलेक्ट्रॉन्स, 1 2 3 बन गया बोरोन का एटॉमिक स्ट्रक्चर। ठीक है, अब कार्बन का बनाना है तो इसी के मैं एक और ऐड कर दिया मैंने। ठीक है, ठीक, कार्बन का हो गया। इसके बाद इसी को इरेज करना पड़ेगा, आगे बनाते हैं कार्बन के नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन, सोडियम, मैग्नीशियम। ठीक है, अभी इतना ही बना रहे हैं, 7 8 9 10 11 12। देखिए, फर्स्ट शेल की मैक्सिमम होल्डिंग कैपेसिटी 2, ठीक है, 2n स्क्वायर रूल से। सेकंड शेल की मैक्सिमम होल्डिंग कैपेसिटी कितनी है 8। अब हमारे पास बचे कितने इलेक्ट्रॉन्स, टोटल 7 थे, उसमें से 2 हमने यहाँ फिल कर दिए तो बचे कितने 5। ठीक है, 2 + 5 7। नेक्स्ट आपके पास ऑक्सीजन के पास कितना इलेक्ट्रॉन्स 8, फर्स्ट शेल में 2, नेक्स्ट शेल में 6, 2 + 6 8। ठीक है, देन 2 7 देन 2 8। इतना क्लियर। सेकेंड शेल की मैक्सिमम होल्डिंग कैपेसिटी 8 है, इससे ज्यादा इसमें नहीं आ सकते सेकेंड शेल में के एल शेल में। इसके बाद हम आते हैं सोडियम पे, फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स, के शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स, एल शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स। अब कितना बचा, 2 + 8 10 और एक और बचा, तो एम शेल में 1 इलेक्ट्रॉन आ गया। ठीक है, मैग्नीशियम 2 8 2। इसी तरह से कंटिन्यू करेंगे, यहाँ पर देख लेंगे शेल्स में हमने लिया था, अभी मुझे लेना है नाइट्रोजन 1 2 फर्स्ट शेल में, सेकंड शेल में कितना आना चाहिए था 5, 1 2 3 4 5। ठीक है, ये हो गया नाइट्रोजन का स्ट्रक्चर, क्लियर। अब ऑक्सीजन का बनाना था, एक और ऐड कर दें 6, फ्लोरीन का बनाना था, एक और ऐड कर दें, और नियॉन का बनाना तो एक और ऐड कर दिया, तो ये नियॉन का बन गया, क्लियर। अब हम बनाते हैं सोडियम। सोडियम का स्ट्रक्चर फर्स्ट, ये तो हो गया न्यूक्लियस, न्यूक्लियस में है प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स। हम बना रहे इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, तो इलेक्ट्रॉन शो करेंगे, ये 2 इलेक्ट्रॉन्स फर्स्ट शेल में, नेक्स्ट शेल में, सेकंड शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स, 1 2 3 4 5 6 7 8, और थर्ड शेल में इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, हो गया सोडियम। इसके बाद मैग्नीशियम में एक और इलेक्ट्रॉन लगा देंगे, ये हो गया एटॉमिक स्ट्रक्चर ऑफ। नेक्स्ट एलिमेंट है एल्यूमिनियम, देन सिलिकॉन, फॉस्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम, कैल्शियम। ठीक है, हम 20 एलिमेंट्स तक अभी कर रहे हैं। इसका एटॉमिक नंबर 11, देन 13, देन 14 15 16 17 18 19 एंड 20। फर्स्ट शेल में मैक्सिमम होल्डिंग कैपेसिटी 2, so it will have 2 electrons in K shell, then 8 electrons in L shell. 2 + 8 10, बचा कितना 3 electrons will be in M shell. Next 2 8 तो सभी में सेम रहेगा, फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स और सेकंड शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स। ऐसा क्यों, क्योंकि फर्स्ट की मैक्सिमम होल्डिंग कैपेसिटी 2 और सेकंड की मैक्सिमम होल्डिंग कैपेसिटी 8। इसके बाद सिलिकॉन में 14 इलेक्ट्रॉन्स है टोटल, तो 2 + 8 10 हो गया, बचे 4, देन यहाँ पर 5, देन 6, देन 7, देन 8। ठीक है, इसके बाद पोटेशियम में 8 और 1 होता है, देन 8 एंड 2। ऐसा क्यों होता है, इसको अगर समझना है तो मैं आगे का थोड़ा सा डिटेल में एक्सप्लेन करने वाली हूँ। यहाँ वैसे एनसीईआरटी में जितना आपके सिलेबस में है वो इतना हो गया, जिसको आगे का समझना है कि ऐसा क्यों होता है वो मेरे साथ वीडियो में बने रहिए, बाकी लोग वीडियो को बंद कर सकते हैं। चलिए आगे के एलिमेंट्स लेते हैं।
एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम, कैल्शियम। एटॉमिक नंबर 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। फर्स्ट शेल की मैक्सिमम होल्डिंग कैपेसिटी 2, ठीक है, सभी में 2 इलेक्ट्रॉन्स तो रहना ही रहना है। सेकंड शेल की मैक्सिमम होल्डिंग कैपेसिटी 8 और यहाँ पर हमारे पास सफिशिएंट इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो सेकंड शेल में भी 8 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। अब थर्ड शेल में देखिए, थर्ड शेल की मैक्सिमम कैपेसिटी कितनी है 18, लेकिन हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन्स बचे 2 + 8 10 हो गए, बचे 13 में से 10 कितने बचे 3, यहाँ पर बचे 4, देन 5, देन 6, देन 7, देन 8, ठीक है। 2 + 8 10, 10 + 8 18 हो गया 18 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक। इसके बाद देखिए 19 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो थर्ड शेल में 8 आने के बाद 1 आएगा और फोर्थ कैल्शियम में भी 8 आने के बाद 2 आएगा, ठीक है। अब यहाँ पर 1 ऐसा क्यों हुआ, जबकि यहाँ पर कैपेसिटी इसकी 9 है, सॉरी इसकी मैक्सिमम होल्डिंग कैपेसिटी 18 है, इसकी भी मैक्सिमम होल्डिंग कैपेसिटी 18 है, लेकिन हमने यहाँ पर 8 फिल करके आगे 1 फिल किया, यहाँ पर भी 8 फिल करके आगे 2 फिल किया। ऐसा क्यों किया, इसको मैं अब डिटेल में समझा रही हूँ, आपके एनसीईआरटी में बस यहीं तक है। अब हम समझेंगे कि ऐसा क्यों हुआ। पोटेशियम, कैल्शियम और उसके आगे जितने भी एलिमेंट्स हैं उन सब में इलेक्ट्रॉन्स को फिल करने के लिए अगर आप ये रूल समझ लेंगे तो बहुत ही इजी हो जाएगा आपके लिए। फर्स्ट है अबव रूल, इसके अकॉर्डिंगली इलेक्ट्रॉन्स आर एडेड प्रोग्रेसिवली टू वेरियस ऑर्बिटल्स इन देयर ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एनर्जी, कम एनर्जी देन ज्यादा एनर्जी देन ज्यादा एनर्जी, स्टार्टिंग विद द ऑर्बिटल ऑफ लोएस्ट एनर्जी, ठीक है। एक और रूल हम यूज करते हैं पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, इसके अकॉर्डिंगली एन ऑर्बिटल कैन नॉट हैव मोर देन 2 इलेक्ट्रॉन्स, एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन से ज्यादा नहीं हो सकते। और हुंस रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी के अकॉर्डिंगली पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द ऑर्बिटल्स ऑफ subshell, particular subshell P, D or F does not take place until all its orbitals of the subshell are singly occupied। इनको तभी समझ में आएगा जब हम पूरा डिटेल में करेंगे। तो मैं एक बार आपको बता देती हूँ, 4 ऑर्बिटल्स होती हैं S, P, D, F, 4 ऑर्बिटल्स है। S सब शेल में 1 ऑर्बिटल होती है, इसमें 3 ऑर्बिटल्स होती हैं, इसमें 5 ऑर्बिटल्स होती हैं और इसमें 7 ऑर्बिटल्स होती है। याद करना बहुत इजी है, 1 3 5 7, ठीक है। एक ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन्स, इस ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं 2 इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि अभी जस्ट हमने पढ़ा एक और पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द ऑर्बिटल्स, पेयरिंग हम करेंगे और एक ऑर्बिटल में कैन नॉट हैव मोर देन 2 इलेक्ट्रॉन्स, तो एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन्स, तो 3 ऑर्बिटल्स में कितने हो जाएंगे 6 इलेक्ट्रॉन्स, 5 ऑर्बिटल्स में पेयरिंग करोगे तो 10 इलेक्ट्रॉन्स और 7 ऑर्बिटल्स में पेयरिंग करोगे तो 7 2 14 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो SPDF में इतनी मैक्सिमम कैपेसिटी है, इतना होल्ड कर सकता है, इतना क्लियर। तो ये जो आपकी सब शेल्स हैं SPDF सब शेल्स, उनमें इलेक्ट्रॉन्स को कैसे फिल करें उसके लिए मैं आपको बना के दे रही हूँ यहाँ पर 1s 2s 2p, ठीक है, S सबशेल, P सबशेल, देन 3s 3p 3d 4s 4p 4d 4f 5s 5p 5d और आगे भी आएगा 5f, चलो लिख देते हैं 6x 6s 6p 6f, आगे बस इतने से मैं आपको समझ में आ जाएगा। एक और ले लेते हैं 7s 7p 7f भी होगा 7d भी होगा, ठीक है, वो सब होंगे, सॉरी यहाँ पर d आएगा s p d और फिर उसके बाद f, ठीक है, इतने में हो जाएगा। देखिए आप इनको डायगोनली ऐसे कर लीजिए, डायगोनली इस तरह से लाइंस बना लोगे, ठीक है। एक बार ये बना लोगे तो बहुत ही क्लियरली आपको सब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बहुत ही अच्छे से समझ में आ जाएगा। ये इंक्रीजिंग एनर्जी पे हमने बना दिया है। SPDF ऑर्बिटल्स में कैसे एनर्जी इंक्रीज होती है, सबसे कम एनर्जी 1s ऑर्बिटल 1s की है, देन 1s ऑर्बिटल की, देन 2s, फिर 2p, फिर 3s 3p 4s 3d 4p 5s, देन 4d 5p 6s, देन 4f 5d 6p 7s, देन 5f 6d 7p। इस तरह से एनर्जीज कम एनर्जी से ज़्यादा इंक्रीजिंग एनर्जी पे हम इलेक्ट्रॉन्स को फिल करेंगे। अब हम एलिमेंट्स के नेम के साथ में इसको करते हैं।
हम स्टार्टिंग से ही ले लेते हैं सारे। मैं 30 एलिमेंट्स का बता रही हूँ। हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, ये एक इलेक्ट्रॉन, इसको हमने लिख दिया 1s1। देन हीलियम हैज 2 इलेक्ट्रॉन्स। एक ऑर्बिटल में कितने मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन्स, तो ये 1 और 2, तो दिस इज 1s2। देन लिथियम, एटॉमिक नंबर 3, 1s2, देन 2s1, ठीक है। 1s के बाद क्या है? 2s, 1s के बाद 2s, इसमें एक इलेक्ट्रॉन। लिथियम के बाद बेरिलियम, 2 इलेक्ट्रॉन्स और 3 4, ठीक है। 1s2 2s2, क्लियर। 1 इलेक्ट्रॉन, देन 2 इलेक्ट्रॉन, 2 + 2 1, देन 2 2। कॉन्फ़िगरेशन ऐसे सीखा था आपने। बेरिलियम, बोरोन ले लें, बोरोन। अब आ गया पी सब शेल पी, इसमें 1s2, देन 2s2, ठीक है। अब एक और इलेक्ट्रॉन है क्योंकि 5 इलेक्ट्रॉन्स है, तो ये हुआ 2px1। ध्यान से देखिएगा, इसको मैं लिख रही हूं, ये है 1s2, देन 2s2, देन ये है 2px1। यहाँ पर x y z नेम दे दिया है, तो इसमें 1 आया, ठीक है। तो 2 और ये हम बोलते हैं 9th क्लास में जैसा अपन बोलते हैं 2, और फिर ये है 3। ये कॉन्फ़िगरेशन होता है 2 3 बेरिलियम का, क्लियर। बेरिलियम का 2 3, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, सॉरी बोरोन का 2 3 था, ठीक है। बोरोन के बाद हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन। बोरोन के बाद कार्बन, देन नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। थोड़ा थोड़ा करके करते हैं। कार्बन 6, देन 7, देन 8, देन 9, ठीक है। इसमें पहले 2 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। देन ये है 1s2, 1s में 2 इलेक्ट्रॉन्स, देन 2s2। इसके बाद आपके कितने इलेक्ट्रॉन्स बचे? 2 इलेक्ट्रॉन्स बचे हैं, और इसमें कितनी ऑर्बिटल्स होती हैं? कितनी होती हैं? 3 ऑर्बिटल्स हैं, ठीक है, और मैक्सिमम 6 कैपेसिटी है इसकी। तो आपके पास 2 इलेक्ट्रॉन्स बचे हैं, तो ये ऐसे और ऐसे आ जाएंगे, 2px1 एंड 2py1, ठीक है, 2px1 एंड 2py1। देन नाइट्रोजन, 1s2, देन 2s2, 2px1, 2py1, 2pz1, क्लियर। ये तो सेम है, 1s2 2s2 2px1, यहाँ पर हो गया 2px1, देन 2py1, देन 2pz1, ठीक है। सेम ऐसे यहाँ पर सेम रहेगा, 1s2 2s2। अब इसमें देखिए 2 इलेक्ट्रॉन्स आ गए, ठीक है। यहाँ पर एक था 1 2 3, अब यहाँ पे एक और बढ़ गया, एक एक बढ़ाते जाना है इसको हमें। यहाँ पर हो गया 2px2, 2py1, 2pz1, और इससे पहले क्या था? 1s2 2s2, ठीक है। देन फ्लोरीन में और एक और ऐड हो जाएगा, ये एक और ऐड हो गया, 2px2, 2py2 एंड 2pz1, क्लियर। आगे बढ़ते हैं। नियॉन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन। नियॉन का एटॉमिक नंबर 10, देन 11, देन 12, 13 एंड 14, ठीक है। 1s2 2s2, देन पी में पूरा फुल हो जाएगा ये, 1s2 2s2, देन 2p6, ठीक है, 1s 2s 2p। यहाँ पर इसको हम ऐसा लिख सकते हैं 2px2, 2py2 एंड 2pz2, ठीक है। सोडियम में इतना सेम रहेगा, 1s2 2s2 2p6। अब मैं 2p6 लिख दूँ, इसको सेम रहेगा। और एक इलेक्ट्रॉन अब इसके बाद और आ गया, एक इलेक्ट्रॉन किस में आएगा? 2p के बाद 3s, ठीक है, तो ये है 3s1, 2p6 के बाद 3s1, ठीक है। इतना सेम है, ये सेम है, और इसके बाद 3s1। देन मैग्नीशियम के लिए ये पूरा सेम 3s2, ठीक है। एल्यूमिनियम का बनाते हैं, सारे नहीं बना रही हूँ, बीच बीच में कुछ कुछ छोड़ रही हूँ, बना लेंगे ना आप लोग। 1s2 2s2 2p6, देन काउंट कर ले,
6 7 8 9 10, अभी 3 इलेक्ट्रॉन बच रहे हैं, 3 इलेक्ट्रॉन बचे हैं। तो अब इसके बाद क्या आएगा, 3s के बाद क्या आएगा, 2 इलेक्ट्रॉन तो यहाँ आ गए, ठीक है। 3s के बाद क्या आएगा, 3s के बाद आएगा 3p, ठीक है। एनर्जी लेवल के अकॉर्डिंगली 3s के बाद क्या आना चाहिए, 3p। तो ये हमने 3p में वही तीन ऑर्बिटल्स बनाएंगे, तो ये हो गया 3px1, क्लियर। 3px1 सिलिकॉन के लिए सेम ऐसे ही चलेगा, और यहाँ पर 3px1 मैं लास्ट वाला बना रही हूँ, 3px1 एंड 3py1, ठीक है। सिलिकॉन के बाद फॉस्फोरस को भी यहीं पे कर दें, सेम ऐसे ही रहेगा, और यहाँ पर 3 आ जाएंगे सिंगल सिंगल, 3px1 3py1 एंड 3pz1। आगे बढ़ते हैं। सल्फर 16 एटॉमिक नंबर, देन 17, देन 18, 19, 20, ठीक है। तो सबसे पहले वही 1s2, देन 2s2, देन 2p6, पूरा फिल कर दें। 1s2, देन 2s2, 2p6, इलेक्ट्रॉन्स फिल कर रहे हैं हम, लिख भी दें 1s2, 2s2, 2p6। p के बाद क्या था, 3s2, इसके बाद 3p में कितना है, अब इसको चेक करते हैं। 3px2, 3py1, 3pz1, एक बार बना के चेक कर लेंगे, काउंटिंग कम होगी तो ऐड कर देंगे, ज्यादा होगी तो हटा देंगे। 16 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 2 + 2 4 + 6 10 11 12 13 14 15 16 हो गया। इससे पहले फॉस्फोरस में था 3px1, 3py1, 3pz1, अब एक एक्स्ट्रा एक ऐड कर दिया हमने। इसके बाद वाले में क्लोरीन में इतना सेम रहेगा, और यहाँ पर 3px2, 3py2 और 3pz1, ठीक है। 3px2, 3py2 एंड 3pz1। आर्गन में क्या होगा, बाकी सब स्टार्टिंग का वही, ये पूरा फुल हो जाएगा, इसलिए इसके पास ज्यादा स्टेबिलिटी होती है, न्यूट्रल होता है। 3px2, 3py2, 3pz2, क्लियर। इसको एक बार हम और यहाँ पे लिख लें पूरा। आर्गन का मैं लिख रही हूँ 1s2, 2s2, 2p6, देन 3s2, और इसके बाद ये, इसको हम क्या बोल सकते हैं, 3p6, ठीक है। तो टोटल 18 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। आप जो लिखते हो कैसे लिखते हैं, कन्फिग्रेशन में 2 8 8, ये हो गया 2, देन 8 और फिर 8, ठीक है, क्लियर। अब आप लेते हैं पोटेशियम, जिसमें हमें डाउट था, उसी के लिए तो हमने इतना सा पढ़ा है कि क्यों ऐसा हुआ। पोटेशियम करते हैं, चलो 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 और 3p6 तो सेम रहेगा, मैं लिख दूं यहाँ पर, चलो बना लेते हैं। ठीक है, 1 2 इलेक्ट्रॉन्स, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 इलेक्ट्रॉन्स, 12 13 14 15, इसके बाद 16 17 18, ठीक है। इसके बाद है 19 इलेक्ट्रॉन्स। अब 3p के बाद क्या आएगा, ये है 1s2, देन 2s2, 2p6, 3s2, 3p6। 3p के बाद किसकी एनर्जी कम है, 4s, तो 3p के बाद 4s आएगा, ठीक है, 4s1। इसलिए इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या था, 2 8 8 1, ये हो गया 2 इलेक्ट्रॉन्स, देन ये 8 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, यहाँ 6 था, ठीक है। इसके बाद इसमें 8 इलेक्ट्रॉन और फिर इसके बाद 1 इलेक्ट्रॉन, इसलिए हमने ऐसा लिखा था। अभी यहाँ पर कितनी कैपेसिटी थी, 18 क्यों है, क्योंकि यहाँ पर 3d ऑर्बिटल्स, 3d के d सब शेल के ऑर्बिटल्स आएंगे यहाँ पर, कितने 5, और इलेक्ट्रॉन्स कितने 10 और आ सकते हैं, लेकिन क्योंकि s की 4s की एनर्जी कम है, इसलिए 3p के बाद हम 4s में फिल करेंगे, 4s फिल होने के बाद हम 3d में जाएंगे, क्लियर हुआ। अभी हम पोटेशियम के बाद कैल्शियम भी बना लेते हैं। कैल्शियम का देखेंगे, कैल्शियम का एटॉमिक नंबर 20, हमारे हिसाब से कॉन्फ़िगरेशन है 2 8 8 2। क्वेश्चन है कि यहाँ पर 18 तक जाना था, तो हमने 2 क्यों लिखा, यहाँ पर 18 तक क्यों नहीं गए, हमने यहाँ 10 क्यों नहीं लिखा, ठीक है, क्योंकि एनर्जी डिफरेंसेस है, इसलिए। अब इसको देख लो एक बार, 1s2, 2s2,
ऐसे भी हम बना सकते हैं एंगल एरो सिंगल सिंगल 1s2 2s2 2p6, ठीक है। इसके बाद 3s2 देन 3p6, 3p के बाद क्या आना है 4s2, हो गए 2 देन 8 देन 8 देन 2। कैल्शियम के बाद स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम 21, एटॉमिक नंबर 21। तो इसमें अब मैं यही लिख दूं क्या 1s2, ये पूरा सेम रहेगा। 4s2 के बाद क्या आएगा, इतना पूरा सेम 20। 4s2 के बाद क्या लें, अब 4s के बाद क्या आना चाहिए 3d। तो इतना लिखने के बाद हमें 3d लेना है। अब d में कितना है 1 2 3 4 5 ऑर्बिटल्स हैं, एक इलेक्ट्रॉन हमने डाल दिया, तो 3d1। इतना लिखने के बाद 3d1 और होगा, ठीक है। इसके बाद 22 एटॉमिक नंबर के लिए 3d2 साथ में और ऐड होगा, देन वेनेडियम 3d3 और ऐड होगा। अब ध्यान दीजिएगा क्रोमियम 1 2 3, 3d के बाद क्या था हमारे पास 3d के बाद ये 4s, अच्छा 4s, ये भी ध्यान दीजिए अब 3d के बाद 4s। हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं 23। हमने कितने फिल कर दिए थे यहां तक में कितने फिल कर दिए 2 + 8 10, 10 + 8 18, 18 के बाद ध्यान दीजिए 18 के बाद 19 20 21 22 23। इसमें हमने क्या किया है क्रोमियम में हमारे पास है 24 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो यहाँ पर हमने एक ही फिल किया है, एक ही इलेक्ट्रॉन यहाँ पर डाला है और यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन्स कर दिए, ये 3d5 और 4s1 कर दिया। यहाँ पर चेंज आ गया, यहाँ था 3d3 और 4s2, लेकिन हमने इसमें चेंज किया है क्योंकि हाफ फिल्ड या फुली फिल्ड ऑर्बिटल्स पजेस एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी, इसलिए यहाँ पर इसके बाद 1 2 3 के बाद काउंट कर लें एक बार, 3 के बाद हमारे पास तीन और इलेक्ट्रॉन्स बचते हैं। तो 3 और इलेक्ट्रॉन के लिए हम चाहें तो यहाँ पर 2 और 1 यहाँ पर करते 4s2 करते और यहाँ पर एक और इलेक्ट्रॉन करते, लेकिन क्योंकि यहाँ पर सिर्फ एक ही और ऑर्बिटल बची है तो वो इलेक्ट्रॉन अगर हम इसमें डाला जाएगा, क्योंकि हाफ फिल होने पर उसके पास एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी हो जाती है और सभी चाहते हैं कि स्टेबल हो, इसलिए यहाँ पर 3d5 और 4s1 आता है, ठीक है। इसी तरह से आप सारे एलिमेंट्स के बना सकते हैं। मेन कंसेप्ट यही, एनर्जी लेवल्स का अगर ध्यान रखेंगे सबसे कम 1s की, देन 2s की, देन 2p, देन 3s, 3p, 4s, 3d, ठीक है। यहाँ पे 4s 3d, इस वजह से यहाँ पर हमारा वेरिएशन आया था, जो हमने रूल यूज किया था कि थर्ड शेल में 18 होना चाहिए, लेकिन उसके अलावा ये रूल भी फॉलो करते हुए हम करेंगे, तब हमारे इस तरह से इलेक्ट्रॉन्स पूरे अरेंज हो जाएंगे। क्लियर हो गया, आगे बढ़ते हैं। क्रोमियम के बाद मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक, बस मैं यहीं तक कराऊंगी। जिंक हमारा 30 नंबर पे आ जाएगा, 24, देन 25, 26, 27, 28, 29 और 30, ठीक है। 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6। अब ध्यान दीजिए इसके बाद 3d5, ठीक है। 5 हाफ फिल होने से एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी आ गई है, एक इलेक्ट्रॉन और है, तो यहाँ पर 4s1 था, अब यहाँ 4s2 हो गया, ठीक है। अब इसके बाद इतना सेम रहेगा, ये पूरा सेम। अब यहाँ पर एक 4s2 भी सेम, हमें यहाँ पर इंक्रीज करते जाना है इलेक्ट्रॉन्स। कब तक इंक्रीज करेंगे, यहाँ पर 10 तक कर सकते हैं हम, ठीक है। तो 3d6, देन 3d7, देन 3d8। अब ध्यान दीजिए 3d8 के बाद मैं पूरा लिख देती हूँ, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d8 और 4s2, ठीक है। इसके बाद ध्यान देना 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d। अब यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं और 10 तक हो सकता है ना मैक्सिमम, 2 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, ठीक है। तो ये 3d10 हो जाएगा और ये 4s1 हो जाएगा, क्योंकि 3d10 होने से फुली फिल्ड होने से इसके पास एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी आ जाएगी, इसलिए
ये 3d10 तक भर जाएगा। इसके बाद 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 देन 3d10 और 4s2। इस तरह से हम फिल कर सकते हैं इलेक्ट्रॉन्स को। इन्हीं को अगर हम शेल्स के हिसाब से देखें तो यहाँ पर ये अपनी के शेल है, देन एल एम और एन, ठीक है। तो के शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स, क्रोमियम में देन 8 इलेक्ट्रॉन्स, इसके बाद कितने हुए 8 + 5 13 इलेक्ट्रॉन्स और इसके बाद 1 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जैसा हम लिखते हैं। मैंगानीज के लिए 2 इलेक्ट्रॉन्स देन 8 इलेक्ट्रॉन्स, इसके बाद यहाँ पर कितना हो गया उतना ही रहा सेम 13 और 2 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। इसमें इतना सेम 2 8, अब यहाँ पर एक और ऐड हो गया है 14 2, देन कोबाल्ट के लिए 2 8 15 2, देन निकल के लिए 2 8 16 2, कॉपर में ध्यान देंगे 2 8, यहाँ पर एक लास्ट में एक है और यहाँ पर 17 है, ठीक है। 2 + 8 10 10 और 28, यहाँ पर 18 होगा, ठीक है। पूरा फुल हो गया है। 1s2 देन 2 इलेक्ट्रॉन्स देन 8 इलेक्ट्रॉन्स, इसमें जितना कैपेसिटी था सब फुल हो गया है पूरा 18, यहाँ पर 18 हो गया है। 2 + 6 8 + 10 18, ठीक है। तो यहाँ पर पूरा फिल होने के बाद इधर 1 आया और लास्ट में हमने लिया जिंक 2 8 18, इसमें 18 से ज़्यादा आ ही नहीं सकता, थर्ड शेल है 18 से ज़्यादा नहीं आ सकता, ठीक है। और बचा हुआ 2, क्लियर।